मैंने किया नहीं था, अभी प्रीति के पास की थी, मैं कर दूंगी। ओके। हाँ, ये दिख रहा है कि नहीं अभी सभी को? ये भी 3-4 लाइन का ही है ना? नहीं, फुल पेज है। पेज तो नहीं शो हो रहा, हाफ ही शो हो रहा है ये तो। एक मिनट, मैं शेयर कर देती हूँ। ये यहीं तक है ना कि अगर एक आदमी को शिक्षित, बस। नो, पूरी है, मैं एक बार बोल देती हूँ। अब दिख रहा है? मैं शेयर कर देती हूँ, रुको। अब दिख रहा है? फुल पेज एक साथ नहीं आ रहा है। मैं कर देती हूँ तो शेयर, मैं कर देती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गए सर, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया सर। शो नहीं तो मैं बोल देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो। मैं कह रही हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ आपको, मतलब स्क्रीन। ओके, ठीक है, मैं कर देती हूँ, रुको। शो रहा है? हाँ, ये बेटर है। जो पहले नेहरू जी ने बोला था कोट, वो है कि किसी भी देश की अगर स्थिति का हमको अंदाजा लगाना है तो उसकी देश की जो महिलाओं को देखकर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये है। एक मिनट, हाँ, मैं अपना माइक ऑफ कर देती हूँ ताकि मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो। ओके। फिर जो दूसरा है वो है कि ये तो नॉर्मल है, खुद बार एक बार पढ़ लेना। जैसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी का है कि मैं किसी समाज की जो प्रगति है उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ कि अगर समाज में महिलाओं ने कितनी की है तो उस समाज के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा। फिर पढ़ लेना, वैसे मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा कुछ है। फिर ये जो एक बार लिखा हुआ है कि महिलाओं को कम मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर वो ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, उसके ऊपर है ये कि बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे पर पदक लाती हैं बेटियां। इससे रिलेटेड कोट है। फिर थोड़ा नीचे करना निधि, स्क्रॉल करना। हाँ बस ठीक है। फिर एक जो पश्चिगामी कहावत, इसको हम लोग बीच बीच में यूज कर सकते हैं, कैसा टॉपिक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये कि मोहन कबड्डी खेलेगा राधा बर्तन धोएगी, हम लोगों के यहाँ पे कहावत कही जाती है। ये दिखाता है स्थिति को कि जो पुरुषों और महिलाओं के रोल को समाज किस प्रकार पहले से डिसाइडेड कर देता है। फिर ये जो तुलसीदास जी की एक है लाइन, उसको उसमें लिखा हुआ है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाही। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर एक ऑनर किलिंग को लेके है, जो समाज में देखा जाता है कि जब बच्चे अपने माता पिता के अकॉर्डिंग शादी नहीं करते हैं तो उनको हत्या कर दी जाती है। उसके लेकर है, कल तक जो वरदान थे उनके आज वही अभिशाप बने, अपने ही बिटिया के कातिल उसके ही माँ बाप बने। इस रिलेटेड हम लोग डाल सकते हैं। तो ये सब पढ़ लेना। फिर एक है जो रघुवीर सहाय जी का है, नेक्स्ट करना। हाँ, ये है जो महिला व्यंग को लेके कि महिलाओं को खूब पढ़ लिख जाती है लेकिन उनके रोल को माना जाता है कि वो सिर्फ घर तक ही सीमित है। तो उसके ऊपर ये पोयम मुझे बहुत पसंद है रघुवीर सहाय की। पढ़िए गीता बनिए सी, नमस्ते, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता।
किसी मूर्ख वो की हो किसी मूर्ख परिणीता, की परिणीता। निज घर बार बसाई है। हाँ ये नहीं, इसके बाद ये है, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। सर ये इसमें से मतलब उसमें मतलब ऐसे में आया था, तो ये 4 लाइन ज्यादा हम लोग लिख नहीं सकते, तो वो ये लिखी थी सर ये मैंने। उनका जो है एक काव्य संग्रह है, सीढ़ियों पर धूप में, ओके उससे सर। लिया गया है ये। ठीक है, कंटिन्यू करिए। ओके सर। तो इससे रिलेटेड और एक 4 लाइनें हैं जो हम लोग, डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। तू हकीकत भी है, एक दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है, एक जवानी ही नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक, संभलना है तुझे, रुत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे। तो महिलाओं को किस प्रकार आगे बढ़ते रहना है, सभी चुनौतियों को पार करते हुए, उससे रिलेटेड है ये। फिर अमर्त्य सेन को हम लोग कोट कर सकते हैं महिलाओं से रिलेटेड निबंध में, कि महिलाओं को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी कहा है, कि शिक्षित महिला जो होगी वो परिवार और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देगी, स्वास्थ्य पे ध्यान देगी, और जो सामाजिक कुरीतियां होंगी उन पे प्रहार करेगी, उनका विरोध करेगी। फिर नीचे, हाँ, क्रिस्टीन जो लैगार्ड थी, जो IMF की हेड थी, उन्होंने कहा था कि अगर भारत की GDP 27% तक बढ़ सकती है अगर महिलाओं को हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो ये हम लोग कोट कर सकते हैं। फिर ब्रिघम यंग हैं, उन्होंने बोला था कि अगर हम जब पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक पीढ़ी शिक्षित होती है, लेकिन हम लोग महिलाओं को शिक्षित करते हैं 2 पीढ़ी में सुधार होता है। फिर एक और था, मतलब ये थोड़ा इमोशनल टाइप में, जैसे आजकल फिलोसफिकल आते हैं ना, तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे तलाक दे तो रहे हो जुनून कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। ये कुछ है, बाद में ऐड कर सकते हो जो भी और करना हो। अब निबंध के क्वेश्चन वाला शो कर दो स्लाइड। सब लोग इनपुट भी देना, क्योंकि जब हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे तो अकेले वो बोलने वाला नहीं रहेगा, उसमें सबको बोलना पड़ेगा। मेरे को वापस से आना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए नहीं मैं बोल रही थी। हाँ तुम बोल दो, वो क्वेश्चंस हैं, वो मतलब मैं बोलती जाऊंगी। ठीक है, आप क्योंकि मुझे सभी बताते रहना, मैं उसको आगे करती रहूंगी। अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं बाद में बोल लूंगी, ठीक है। नहीं, तुम एक्टिव रहो, मैं क्वेश्चन बोलती जाऊंगी, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो मतलब तो जरूरत फिर पड़े। मैं स्लाइड हटा दूं फिर? हाँ, तो निधि शेयरिंग को हटा क्या दो प्रॉब्लम आ रही है? सर, वो सर स्क्रीन शेयर मैंने कर रही है स्क्रीन सर। शेयर कर रखी थी। अच्छा, ओके, डन। तो अभी बताइए मुझे, मैं स्क्रीन वो करूं या फिर? हाँ, बंद कर दो स्क्रीन शेयरिंग। ओके ओके। फिर आए आज क्लास में नहीं शायद? आए तो थे वो। हाँ, दिव्यांशी तुम भी ऐड करना अपने पॉइंट्स। क्या मैं बोल सकती हूँ इसको? यहाँ से देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, तो जो पहला हम लोगों का आया है 2016 में, उसको देखते हैं। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। तो ये समझ में आ दिव्यांशी रहा जब है? तक एक्टिव नहीं होंगी तब तक ये सब दिव्यांशी हम आपका असेसमेंट कैसे कर पाएंगे? केवल बैठ करके सुनने के लिए तो फिर आप जिस कोचिंग में पढ़ रही हो वो कोचिंग आपके लिए सही है। अगर आप ये चाहती हैं कि आपके जो है वैल्यूज को जो है हम लोग एसेस कर सकें, हम लोग उसको जो है और वैल्यू ऐड कर सकें, तो फिर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमें समझने दीजिए कि आपके पास कंटेंट की कमी है, आपके पास एक्सप्रेशंस की कमी है, आपके पास इंटरकनेक्ट करने की जो है प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ दिक्कत है एक्चुअली, वो है ना। हम सिविल सर्विसेज के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी कमियां हैं ये हमको समझना है, इसीलिए आपको जो है ये लिंक दिया गया है। वो करते हैं, मतलब कि यूट्यूब से ही जो समझ आता है वो पढ़ते हैं और बुक पढ़ते हैं, और बाकी जो आपके इसमें से ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उससे कुछ देख के कंटेंट देख के समझने की कोशिश करते हैं। बाकी कोई पर्सनली कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है। ओके, कोई नहीं। तो आप जो है कनेक्टिविटी बनाए रखिए, फिर कल हम बात करेंगे आपसे।
ओके आप सर। कहाँ से हैं वैसे दिव्यांशी? सर आजमगढ़ से, वो गिरजेश सर से पढ़े हुए थे, उनके साथ ही रहे हुए हैं 4 साल। हो तो अभी आजमगढ़ से ही हैं आप? यस सर, अभी इस टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आपसे कल बात करूंगा, बाकी अभी आप कनेक्ट करिए, लोगों के साथ चर्चा में जुड़िए। निधि का भी स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? ओके, तो हम लोगों ने पहला जो पढ़ा निबंध, सबको समझ में आ गया? का इसका मतलब सिंबल क्या है। है यहाँ पे, मतलब स्त्री जब पुरुष तक के हम लोग समान। उनके हाँ, सरोकारों का मतलब उनके जो रोल हैं, उनकी अगर भूमिका को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ पुरुष ही योगदान दे रहा है, स्त्री योगदान नहीं दे पाई, तो वो जो समाज में जो विकास है वो अपूर्ण ही रहेगा। अगर हमको समाज का अच्छे से विकास करना है तो दोनों को शामिल होना पड़ेगा। एक समान भागीदारी निभानी होगी। हाँ, इसमें हम लोग मतलब किसी गाड़ी का भी एग्जाम्पल होता है ना, दे सकते हैं। इस पर दोनों पहियों का बैलेंस जरूरी होता है, तो समाज के विकास के लिए भी। लैंगिक असमानता एक बहुत बड़ी हाँ, समस्या है। तो अभी ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किए ना इतने सारे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, तो वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे यूज होंगे। जब हम लोग Okay. लिखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डालेंगे, तो वो उससे एनरिच हो जाएगा हम लोगों का आंसर। मुझे बस एक चीज जाननी थी, हाँ, जैसे हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो क्या हमें ये कविता के भाव में करना पड़ेगा, या मतलब जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली कोई पैराग्राफ टाइप में वैसे लिखना है? ऐसे हम लोगों ने पहले भी लिखे हुए हैं, मतलब हम लोगों ने क्लास 8th 9th 10th वगैरह में, तो Okay. मतलब पहले तो प्रैक्टिस हम लोग। अगर इसमें कोई भी ऐड करनी है तो वो मतलब एक कोटेशन के रूप में हमको ऐड करनी है, राइट? कहाँ हाँ, मतलब ऐसे लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो हाँ, बिल्कुल। अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई कहानी हो उससे शुरू कर सकते हो, अगर वो उस टॉपिक से मैच कर रहा है तो, या कोई कोटेशन ले लो, या फिर किसी ने कोई कथन कहा हो उससे कर सकते हो। तो मतलब ये प्रीति, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई किसी भी कहानी से कभी भी सिविल सर्विसेज में नहीं करेंगे आप। कोई अगर किसी कहानी कोई बुक पढ़ी है सर, अगर उसमें रिलेटेड करके अगर कोई बुक से, हाँ, बुक वगैरह की किसी कहानी को, और वो भी वो जो कि काफी लोकप्रिय हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी जिंदगी की कहानी लिख दीजिएगा कि जब मैं बर्तन मांजती थी तो मेरा पति मुझको पीटता था, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं सर, ये है ना? नहीं, मेरा वही मतलब था कि मतलब जैसे वगैरह पढ़ी उसकी ठीक है। कहानी। जी सर। और हम लोग इसको टेम्पोरल वे में भी ले सकते हैं, जैसे प्राचीन समय से, कि प्राचीन समय से महिलाओं की क्या स्थिति रही, फिर मध्यकाल में, फिर आधुनिक में। तो उस तरीके से भी कई सारे इसके प्रकार होते हैं। ऐसे जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें इंट्रो को लिखने के कई सारे तरीके हैं। जैसे Okay. उसने बताया कोई रिपोर्ट से हम लोग कर सकते हैं, या कोई कोट अच्छा हो उससे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है और आपके पास कंटेंट क्या क्या है। ओके। और हाँ, ऐसे में मतलब जो जितने भी डायमेंशंस आप कवर कर सकते हो, पॉलिटिकल, मतलब जितने भी है, जितने भी ज्योग्राफिकल, सारे डायमेंशंस को अगर कवर करते हो तो मतलब वो काफी अच्छा माना जाता है। प्लस में इसमें जैसे सर बोलते हैं कि डेटा रखो अपने पास, अगर डेटा का यूज करते हैं ऐसे में तो वो मतलब होता है कि मतलब मार्क्स ज्यादा गेन करने में मदद करता है। ओके। बॉडी पार्ट में हम लोग ये कर सकते हैं, इसने बोला कि हम लोग डायमेंशंस खोल सकते हैं। एक चीज और, जैसे इसमें हाँ। डायग्राम के वे में तो नहीं लिख सकते ना कोई भी निबंध नहीं, में? इसमें डायग्राम तो मैंने आज तक नहीं देखा भी किसी निबंध में, और मना भी किया जाता है कि डायग्राम। स्मॉल स्ट्रक्चर बना के कर लेते हैं कई बार हम क्वेश्चन में लिखते हैं ना, छोटे पॉइंट्स में नहीं, हम नहीं, इसमें बना देते हैं, डायग्राम का वैसे तो नहीं इसमें लिख नहीं सकते ऐसे। यूज करना चाहिए। यहाँ पर वर्ड लिमिट आपके पास इतनी अधिक है कि आपके पास वैसे ही कमी पड़ती है। ओके सर। डायग्राम्स वगैरह तो तब लेते हैं कि जब आपको कम शब्दों में मतलब ज्यादा बात करनी है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, डायग्राम के साथ आप अपनी बात को बहुत स्पष्ट कर सकते हैं, तो आप डायग्राम तो दीजिए, लेकिन फिर उसको एलेबोरेट करिए पूरा। ओके, ठीक है ना? मतलब वो सर बहुत हेडिंग्स हम डायग्राम में बना दें और हेडिंग्स को बाद में एक्सप्लेन कर दे अच्छे से, तो फिर वो चीज नहीं हो सकती क्या? नहीं, ओके। वो बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं, ऐसे में तो मतलब ज्यादा उसमें जरूरी है, कैसे- सर ने कहा। यस सर। ओके 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 उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं कि आप इस तरह से कर पाइए। ओके सर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो बॉडी पार्ट में हम लोग कर लेंगे,
और इसमें जो कहा जाता है कि आपके पास कलेक्शन हो, जैसे अगर आपके विचारकों के दोहों का, कबीर जी के दोहों का है, रहीम जी के दोहों का है, और जो फेमस राइटर्स हैं, इन सब का अगर कलेक्शन है तो आप अच्छे से अपनी बात को बोल सकते हो। ओके। फ्लो कहते हैं कि इसमें फ्लो बहुत ज़रूरी है। तो निबंध का सबसे अच्छा तो यही है कि आप बस लिखने की प्रैक्टिस करो। मतलब वो कोई जैसे हम लोग ये पढ़ लेते हैं सभी कुछ, हमने सोसाइटी पढ़ लिया, इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो उसका यूज़ मतलब करना ऐसे में कर सकते हैं हम लोग अच्छे से उसको यूज़। तो फ्लो बहुत ओके। इम्पोर्टेंट है। लास्ट में फिर दो पैराग्राफ है तो उनके बीच में मतलब एक दिखना चाहिए कि हाँ उससे अगर खत्म हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ संबंध है। एकदम से इतर बितर नहीं होना चाहिए कि मतलब वो किसी और डायरेक्शन में, सेकंड पैराग्राफ किसी और डायरेक्शन में, थोड़ा उससे मिलजुल होना चाहिए। ओके। सबसे बेटर तरीका है कि लिखो, वही है। तो इसमें जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कर सकते हैं, जो स्त्री पुरुष के समान सरोकार को शामिल किए हुए हैं, तो स्त्री पुरुष के मतलब जो महिलाओं की क्या-क्या समस्याएँ हैं, और जो अगर महिलाएँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो पुरुषों पे क्या अतिरिक्त भार पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बॉडी में लेके जाएँगे। फिर हम लोगों ने जो स्त्री रिलेटेड समस्याएँ पढ़ी थी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, है ना, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएँ हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर देंगे। फिर उनके समाधानों पे हम लोगों ने कल चर्चा की थी, वो लिख सकते हैं। फिर जैसे कि ओके। कहा कोर्स वगैरह लिख दो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट के क्या-क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके उनको बढ़ाने के लिए, वो हम लोग लिख देंगे। तो अच्छे से उसको हम लोग अगर सेट कर देते हैं, वो निबंध में ये होता है कि आप उस कंटेंट से ज़्यादा आपके पास कितनी लेखन कौशल है, वो मायने रखता है। ओके। तो अगर आप उसको अच्छे से कर देते हो तो निबंध अच्छा हो जाता है। इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है या कोई प्रॉब्लम हो? इसपे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो देखो तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है, या फिर निबंध में महिलाओं को लेकर के कोई भी जब क्वेश्चन बिल्कुल। दिया होता है तो उसमें अंतर नहीं समझ में आता। तो क्या सेम कंटेंट सब में चल पाएगा, ऐसा लग नहीं, सकता है? सेम कंटेंट नहीं, ऐसा होता है ना कि एक डायमेंशंस को ज़्यादा पूछ लिया, मतलब आपको सभी करनी है, बट एक मेन जो पॉइंट होगा उसको आपको ज़्यादा खींचना है। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन है, तुमने बोला कि भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो इसमें जो समान स्वरूप उसमें हम लोग सभी डायमेंशंस लेंगे, लेकिन इसमें लिखा नए युग की नारी, तो नए युग की नारी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आखिर नए युग की नारी क्या है? तो वर्तमान में क्या-क्या समस्या है? उसमें हम लोग तीनों ले सकते थे, प्राचीन समय में भी ले सकते थे। बट इसमें हम लोगों को नए युग की नारी, तो आधुनिक समय में क्या-क्या समस्या है? उस पे फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा हम लोगों का। मतलब चीज़ें वही हैं, बट जैसा क्वेश्चन होगा, डिमांड होगा, वैसे उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एक नए चीज़ युग की और, जैसे हाँ, हम कोई निबंध लिखते हैं, तो हम बिल्कुल। क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा लिखेंगे क्या कि मतलब जैसे अभी आपने कहा नई युग की नारी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम उसमें आधुनिक के साथ-साथ उसका नेगेटिव मतलब उसमें क्या रहा है, मतलब उनको क्या चुनौतियाँ सहन करनी पड़ी हैं, बिल्कुल। और उसमें और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, और फिर बाद में निष्कर्ष इसमें तो नहीं लिखते ना? लिखते नहीं, आपको कंक्लूज़न पे लेके जाओगे ना, जैसे आपने किसी को कुछ बात कही, तो लास्ट में आप पहुँचोगे कि हाँ, ये समस्या है, लेकिन इन माध्यमों के द्वारा हम इस स्थिति को सुधार सकते हैं। ओके, 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 ठीक है। तो उस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। कोई हमेशा जो ऐसा कंक्लूड हाँ, कोई आंसर राइटिंग होगी क्या आपके पास जो मतलब निबंध के उसमें हाँ, हो? तो वो हाँ, एक बार भेज देना, तो ना हम हाँ, उसको देख के एक बार लिखने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस से ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। जैसे जब मैंने ये मतलब डिस्कस हुआ था, मैं एक क्लास ले रही थी, तब ये ऐसे डिस्कस हुए थे, तो उन्होंने कहा था जो भी वर्ड लिखा है ना, उस एक-एक वर्ड पे हम इसको कितनी डायमेंशन में खोल सकते हैं, वो महत्व करता है। जैसे इसमें लिखा है परिपूर्णता, तो परिपूर्णता पे भी हम लोग लिखेंगे, ये नहीं कि उस वर्ड को छोड़ दें। तो परिपूर्णता क्या होता है? क्या वास्तव में परिपूर्णता एक खुद स्वयं में मिथक नहीं है? क्योंकि पूर्णता का मतलब इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पे भी हम लोग मतलब हर एक जो भी टर्म दिया है उसको हम कितना खोल सकते हैं, उतनी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आजकल फिलॉसफिकल ऐसे आते हैं, इसका आपके पास ज़्यादा होता नहीं स्कोप। लेकिन अगर आप एक-एक वर्ड को कई सारे डायमेंशन में खोल सकते हो, तो आप ऐसे अच्छे से लिख सकते हो। इसमें ही कर सकते हैं हम लोग। जैसे ओके। मिथक है तो हम लोग बताएँगे कि मिथक है, उसके सपोर्ट में कुछ देंगे हम लोग पक्ष, मतलब तर्क देंगे, और नहीं है उसके समर्थन में देंगे, फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। ओके। ओके। राय समझ में आया? हाँ, हाँ। ओके।
दिव्यांशी, अगर आप वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो फिर इस क्लास का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब तक आपको बात करते समय या फिर चीजों को सुनते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज को हम नहीं समझेंगे, तब तक जो है कोई भी बात आपके संदर्भ में कह पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो या तो आप वीडियो ऑन करिए, नहीं तो फिर इस तरह के सेशन का कोई मतलब नहीं है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। तो ओवरऑल कंटेंट हमारा सेम रहेगा, बट पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको हम लोग खोलेंगे। मतलब उसमें जो मेन कंटेंट रहेगा वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था रहेगा, उसकी क्या क्या डायमेंशन है, कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम करती है। बस ओवरऑल कंटेंट सेम रहेगा, बट जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक को हम लोग पकड़ लेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। एक जो मतलब मेन जो पॉइंट हाँ इसमें कीवर्ड है जो उसको हाँ मेन लेके चलना है और उसको खोलना है हमको हाँ, कि अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लगे कि हम लोग पहले से एक सोच के नहीं आए आंसर, जो पूछा है वही बता रहे हैं। तो ऐसा लग सकता है ना कि हम लोग पहले से एक महिला का मतलब महिला रिलेटेड क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क बना के आए, बस उसी को हमने लिख दिया। वो नहीं होना चाहिए, जो पूछा है वही बताएं हम लोग। ओके ओके उससे रिलेटेड जो मतलब उपयुक्त टर्म्स हो, मतलब रिपोर्ट्स हो एंड कोर्ट्स हो, उन्हीं का यूज करें। ओके जैसे फोर्थ ये 2020 में आया था, और फोर्थ क्वेश्चन जो 2021 में आया था वो था पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। अब ये तो थोड़ा टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो शायद मतलब उसमें उतना काम नहीं आ पाए, तो ये हम लोग थोड़ा शास्त्राओं के बारे में। जैसे हाँ हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अभी ये फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा है कि पालना हाँ हाँ झुलाने हाँ वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। मतलब कहने का मतलब इसमें ये है कि महिला के ऊपर ही है ये टॉपिक पूरा, लेकिन हमें टॉपिक तो मैं इसको हाँ लेकिन हमको ये वहां पे मतलब जैसे कई चीजें नहीं भी समझ आती हैं, तो मतलब ये इसमें डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में किस तरह से मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। पता है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप फिलोसफिकल देखो, ये देखो, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है। इसको आप 2-3 बार जितनी बार पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है। तो सबसे ज्यादा है कि हम लोग कोशिश करें उसको बार-बार पढ़ने की और समझने की। जैसे पालना झुलाने वाला, तो मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू कार्यों से रिलेटेड हैं, बट हाथों में संसार की बागडोर होती है। मतलब ऐसी एक भी महिला है जिन्होंने नेतृत्व किया, तो मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं कि मैं सही समझ रही हूँ कि नहीं, सर बताएंगे। संसार की बागडोर होती है, तो मतलब मुझे लग रहा है इसमें हमको ये भी बताना पड़ेगा कि महिलाओं ने कहाँ-कहाँ नेतृत्व किया। एक तरफ वो घरेलू कार्यों उन्होंने किए, लेकिन संसार में बागडोर होती है, मतलब हम लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कहाँ-कहाँ नेतृत्व किया। तो हम लोग उसमें प्राचीन भारत में जैसे रज़िया सुल्तान, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हम लोग कहाँ-कहाँ दे सकते हैं, ये हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में किन-किन महिलाओं ने भाग लिया, फिर वर्ल्ड लेवल पे सोचना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे इंदिरा गांधी जी प्राचीन हुई। भारत में रजिया सुल्ताना का नाम कैसे ले रही हो? सॉरी सर, मध्यकालीन। सॉरी सर, लेकिन गलती से प्राचीन हो गई। भारत में अगर जाना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास कई सारे नाम हैं। ये सर प्राचीन वो भारत सर गार्गी जी का ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? गार्गी, अपाला, घोषक, इस सबका नाम ले सकते हो, हाँ, यस सर। इनका भी नाम ले तो सकते मतलब जो हैं। आप सीता को भी एग्जाम्पल में भी रख सकते हैं कि अगर आप हमारे महाकाव्यों में देखिए, तो महाकाव्यों में उस समय जो तमाम जो है सलाहकार वगैरह हुआ करते थे, चाहे आप सीता को देखिए, तो सीता जो है ना सिर्फ जो है वो बहुत ही संस्कारी, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि वो शिव के धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चली जाती हैं। तो उनके अंदर है, मंदोदरी के अंदर है, आप द्रौपदी के अंदर देख सकते हैं, कुंती जो है वो महाकाव्यों की अगर मैं बात करूँ तो कुंती के अंदर यस देख सर, सकते हैं। फिर हमारे पुराणों में जो है दुर्गा आदि के बारे में जो बातें कही गई हैं, वो भी लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज हैं। यस सर, वो किस तरह से जो है पूरे के पूरे साम्राज्य को विध्वंस कर देती हैं। जहाँ पर तमाम पुरुष जो देवता हैं वो हाथ बांधे खड़े हैं, वहां पर एक नारी आती है और वो समस्त संसार का उद्धार कर देती है। तो वो केवल, आप अगर उसे केवल प्रतीक मानना चाहते हैं तो प्रतीक तभी संभव है कि जब लोगों के नजरिए में, दृष्टिकोण में इतना रहा हो कि नारी इतनी सक्षम है कि वो कर सकती है। बिल्कुल सर। तो और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर ये है कि हाँ, यस फ्लो में रहना चाहिए। इसमें मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, कि जैसे पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। मतलब
कोई महिला है जो मतलब किसी बच्चे को पाल रही है या फिर घर के कामकाज में, लेकिन जो पूरा संसार है, अस्तित्व उसी महिला मतलब महिलाओं के द्वारा ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो ये व्यक्तित्व का विकास कर रही है। और क्या, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, बाकी पुरुष तो खाली मोमोज लाने के लिए बने हैं। ठीक है, कंटिन्यू करिए। बस अच्छा है, ये कोट के तौर पर बहुत बढ़िया है। सर सर इसको मंदोदरी में इस क्या गुण डायमेंशन में थे? भी लेके जा सकते हैं ना सर? है अपर्णा? सर जैसे ये बोला कि जो व्यक्तित्व का विकास करती है, उस डायमेंशन में भी खोल सकते हैं ना सर इसको? बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल। ओके सर। और किसी ने कुछ पूछा? सर वो दिव्यांशी ने पूछा। मंदोदरी के गुण मतलब आप बताए कि वो भी मतलब कि महान महिला थी, तो उनमें मंदोदरी क्या गुण थे? लगातार रावण को न सिर्फ सलाह देती रही, ही देती थी ने। और अगर आप देखिए तो रामचरितमानस में और रामायण में कई जगह आया है कि जहां पर मंदोदरी को तमाम नीतियों का ज्ञाता भी माना गया है। तो मंदोदरी रावण को लगातार नीति की बातें समझाती है, राज्य की बातें समझाती है, वो एक सलाहकार के तौर पर है। ठीक है ना? आप मुगलों के काल में देख लीजिए तो एकमात्र नूरजहां को छोड़ करके बाकी किसी का भी इतिहास, जो बाकी औरतें हैं वो केवल फिलर्स के तौर पर नजर आती हैं, उनका कोई योगदान नहीं नजर आता। लेकिन आप महाकाव्य में उठा करके देखिए तो जितनी भी औरतें हैं वे सब अहम रोल अदा करती नजर आती हैं, चाहे कौशल्या हो, कैकेयी हो, सभी जो है अपनी जगह पर श्रेष्ठ नायिकाएं हैं। ताड़का हैं, सुपर्णखा हैं। सर तो सातवाहन उनकी वंश का भी एग्जांपल दे सकते हैं सर इसमें? सातवाहन वंश में एक्चुअली में महिलाओं को कुछ विशेष करते हुए तो नहीं देखा गया है। कुछ रानियां ऐसी जरूर रही हैं कि जिन्होंने की मतलब कि मंदिर वगैरह बनवाए हैं, नाम भले ही चले हैं महिलाओं के, लेकिन कभी किसी महिला को जो है वहां पर ताकत नहीं दी गई है, गद्दी नहीं दी गई है। लेकिन हम मेरे दिमाग में अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन है ऐसे औरतें रही हैं जिन्होंने कि उस समय शासन की बागडोर तक संभाली है। मुझे याद आएगा तो मैं जैसे आपको लक्ष्मीबाई होगी और ये अपना रजिया हर्षवर्धन सुल्तान हो गए। आधुनिक भारत में हर्षवर्धन की जो बहन थी उसने भी कुछ समय तक शासन संभाला है। यस सर। सर रुद्रमा देवी भी शासन संभाली थी दक्षिण भारत में, लेकिन किस काल में है वो? आधुनिक भारत में। आधुनिक काल में। हम लोग प्राचीन भारत की चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक भारत में तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आधुनिक आपको। भारत में काफी है। आधुनिक भारत में तो आप बहुत दूर मत जाइए, आपके यूपी में ही एक तरफ झांसी की रानी है तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल है, उदा देवी है, कितने नाम हैं। तो इस तरह के नाम आप पढ़ते रहिएगा तो इस चूंकि ये बहस जो आज की है, इस तरह के और नामों की जो है सीरीज बन जाने देगी। हम लोग को फेमस एग्जांपल्स रहे नाम ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने की जो है काफी बढ़िया योगदान दिया है, तो उनकी चर्चा की जाएगी। जब सिकंदर आता है भारत पर युद्ध करने के लिए, तो जब वो हिमालय के क्षेत्र से होकर के गुजर रहा होता है, हिमालय के तराई क्षेत्रों से, तो एक मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, तो एक ऐसी जगह पर भी लड़ाई होती है कि जहां पर जो रानी थी वो विधवा थी, और उस विधवा रानी के सभी सैनिक भी लड़ते हैं और उस राज्य की महिलाएं भी सैनिक के वेश में आकर के लड़ाई लड़ती हैं। अंत में सिकंदर की वो लड़ाई लगभग हारने के स्थिति में थे, यानी कि बहुत रक्तपात होता है। तो बाद में सिकंदर ने जो है उस रानी से विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे कि मान लिया गया है। मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम था उनका, और ये पोरस से पहले की घटना है, तो वो भी काफी जो है बढ़िया रहा है। और भी कुछ नाम याद आते तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके सर। फिर हम लोग इसमें अभी जो करंट में है ना, जैसे मतलब खेल में कौन कौन सी महिलाएं आगे हैं उसमें खोल सकते हैं, राजनीति में महिलाएं कौन कौन सी आगे, सामाजिक क्षेत्र में। मुझे लगता है इन ऐसे हम लोगों ने एक बार टेम्पोरल ले लिया कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वैश्विक लेवल पे ले लिया। फिर हम लोगों ने ले लिया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,
इस तरीके से खोलेंगे तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसके बाद फिर ये हो चुका है, फिर जो अभी 2023 में आया है, मतलब अगर हम लोग कुछ साल छोड़ दें, तो मतलब 1-2 साल का, नहीं तो हर साल ये आता है। मतलब 1-2 साल रहे हैं कि इसमें नहीं आया महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक ऐसे में, नहीं तो हर साल ये आता है। तो ये हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें हम लोग को ऐड करते रहना होगा। ये कुछ होता है डायनेमिक है, जैसे नई रिपोर्ट आ रही है, नया कोट आपको कहीं भी मिला, आप ये पता आप क्या कर सकते हो, कहीं भी जैसे इंस्टाग्राम आपने खोला, आपको कोई कोट मिली, तुरंत उसको नोट कर लो, अपने नोट्स में डाल लो। मतलब ये आपकी हैबिट हो जाए, आपको पता होगा कौन सी चीज हम देख रहे हैं, वो सिलेबस में किस पार्ट से है, उसको आप तुरंत कर लो, तो इससे फायदा होगा हम लोगों को, नई नई चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे हम लोगों ने ये 5वां आया हुआ है कि लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक समान व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें जो देखो, इसमें हम लोग देख सकते हैं लड़कियों का भी दृष्टिकोण देना है और पुरुषों का भी देना है कि पुरुष को अपेक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हैं। अगर लड़कियों को प्रॉब्लम है, बंदिशें हैं, तो लड़के भी अपेक्षा के बोझ तले दबे हैं। तो उस डायमेंशन को भी यहाँ पे खोलने की आवश्यकता होगी। ओके। इससे क्या क्या हानि है वो हम लोग लिख सकते हैं, ओवरऑल सेम रहेगा, बट वही जैसे बोला कि जैसे क्वेश्चन लिखने की। ओके। इस रिलेटेड कुछ पूछना है? क्लियर? इसको समझना पड़ेगा। हाँ, वैसे क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को फिर मतलब लिखने की कोशिश करेंगे, निबंध देंगे। अब लोग आगे सोसाइटी वाले सेक्शन में बढ़ जाएंगे, लेकिन निबंध को भी देंगे। इससे जब हम लोग उनका मतलब आगे और आएंगे तो हम लोग बेटर लिख सके, मतलब गलतियां होंगी वो हम लोग सुधारते जाएंगे। ओके प्रीति, अब तुम ले लो। आज का जो टॉपिक है, वुमेन के नेतृत्व में जलवायु कार्यवाही। मतलब कि महिलाएं मतलब किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देती हैं, किस तरीके से मतलब उनके मतलब उनको अगर इसमें नहीं जोड़ा जाता तो कितनी मतलब पर्यावरण को कितना नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे इसमें बताया कि महिलाओं ने कृषि जैव विविधता के संरक्षण क्या आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, अभी एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि फातिमा बीबी की डेथ हो गई है ना। फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो 86 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। क्योंकि आप लोग विमेन के ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे, तो उनका नाम भी आप लोग जो है कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। जी सर। अभी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें बताया गया कि महिलाओं ने कृषि जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि 30,000 से अधिक पौधे लगाने वाली और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिर ऐसे ही बिहार में एक मतलब जीविका चल रही है, जिसके अंतर्गत जो जीविका दीदियां हैं वो उनको मतलब अभी उन्होंने 500 पौधारोपण किया है, और आगे के आने वाले में भी उनको शायद 5,000 के आसपास पौधारोपण करने का मतलब काम दिया गया है। तो ये भी है कि मतलब किस तरीके से महिलाएं पर्यावरण को बचाने में और उसको मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे मुक्त करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो क्या क्या है, तो इसमें ज्ञान और कौशल, महिलाओं को अपने आसपास के जो भी उनका पारिस्थितिकी तंत्र होता है या आसपास के प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी समझ बेहतर होती है। तो उसको अपने स्थानीय कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा बेहतर अच्छे ढंग से समझ पाती हैं। दूसरा है कि महिलाएं प्राय प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक प्रतिक्रियाओं में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होती हैं और आपदा जोखिम को कम करने में अग्रणी होती हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जब महिला योजना प्रक्रिया का हिस्सा होती है तो समुदाय लचीलेपन और क्षमता निर्माण रणनीतियों में अधिक सफल होते हैं। तो ये आंकड़े हैं, मतलब
तो उसके हिसाब से ही मैंने इसको लिखा है। और इसमें चुनौतियां जो बताई गई हैं कि आंशिक भागीदारी, महिलाओं की इसमें भागीदारी जो होती है वो बहुत कम होती है, उनको घरेलू कामकाज में बांध के रख दिया जाता है, जिससे वो बाहर मतलब इन कामों में अपने अपनी भूमिका नहीं निभा पाती हैं। दूसरा है व्यावसायिक भेद्यता, कि मतलब ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो कृषि काम या श्रमिक के रूप में काम करती है। जैसे आईएलओ की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 60% जो वुमेन है वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, और वहीं पे भूमि का कम स्वामित्व होना और विस्थापन एवं शोषण, पर्यावरण के कारण मतलब लोग विस्थापित करते हैं, जिसके कारण उन्हें मतलब शोषण जैसे जो भी होता है उनको सहना पड़ता है। और अगर इसके लिए हम आगे वे टू फॉरवर्ड देखें तो इसमें महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने की जरूरत है, और लिंग समावेशी जलवायु नीति की जरूरत है। तो इसमें मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिले नहीं, जितना मुझे मिला मैंने उसको उतना शेयर करने की कोशिश की है। इसमें जो वो पॉइंट्स जरा फिर से दिखाना जो जिन कारणों से मतलब महिलाओं के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन का अगर नीति बनाई जाएगी तो वो ज्यादा कारगर साबित होगी। दिख रहा है? हाँ, ये जो पहला पॉइंट है ज्ञान और कौशल, ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब महिलाओं के पास ज्ञान और कौशल ज्यादा होता है? आसपास के जो उनके कृषि से संबंधित या उनके आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उनसे, या ग्रामीण महिलाओं को आप देखिए तो उनको उस चीज की समझ ज्यादा होती है, किस तरीके से किसी चीज को खराब होने से रोकना है या फिर, तो ये चीज मतलब मैंने किसी डेटा में ही पढ़ा था कि वहां ऐसा लिखा था, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे हम लोग ये डायमेंशन ले सकते हैं, जैसे पुरुषों को माना जाता है कि वो आर्थिक भूमिका निभाते हैं, जो महिलाएं हैं वो अगर उनकी दिनचर्या आप देखो तो ग्रामीण जो महिलाएं होती थी वो नदियों के पास जाती थी और पानी भर के लाती थी, फिर लकड़ियां भी खुद काटती थी, मतलब पेड़ों से उनका संपर्क रहता था कि कौन से उनको जो मतलब पुराने पेड़ उसको उन्हीं को ही काटना है, सूखी हुई लकड़ियां ही लानी है। और अगर वहां पे पानी नहीं मिलेगा तो वो चाहेंगे स्वच्छ रहे वो पानी, नदी में पानी कम ना हो, क्योंकि वो इससे उनकी जो दिनचर्या है वो इम्पैक्ट होगी। तो मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं वो प्रकृति के ज्यादा करीब होती है, अगर वहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी लाइफ ज्यादा इम्पैक्ट होती थी। इसलिए कहा जाता है जैसे महिलाएं हैं तो वो चाहेंगे कि स्वच्छता रहे, क्योंकि वो उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है, इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब हो सकता चिपको आंदोलन इसमें ले सकते है हैं कि जो महिलाएं हैं वो प्रकृति के ज्यादा करीब होती है, इसलिए वो सोचती है कि प्रकृति जो, हाँ बिल्कुल, महिलाएं ज्यादा शामिल थी उसमें, तो मतलब वो चाहती है कि पर्यावरण का संरक्षण हो उनकी तुलना में ज्यादा, इसलिए। हाँ। ये आज एक ही टॉपिक था। हाँ तो टॉपिक तो फिनिश हो चुका। ओके सर। किसी को और कुछ पूछना हो महिलाओं से रिलेटेड, और फिर हम लोग उसको कंक्लूड, हाँ कंक्लूड करते हैं। और फिर हाँ अब आगे के लिए आगे जाति के लिए जो व्यवस्था, हाँ देख लेंगे, जो भी मैं बता दूंगी, करंट अफेयर्स देखना उससे रिलेटेड, या फिर वल्नरेबल सेक्शंस देख लेंगे। अपर्णा दीदी, वो जो आप जो लिखी थी वैश्वीकरण में महिलाओं के लिए जो चुनौती थी, तो उसमें जो आप एक पॉइंट लिखी थी उसमें डीप फेक वाला जो यूज की थी, तो उसमें वैश्वीकरण से मतलब कि उसको हम एक अलग तरह से समझ रहे थे, और मतलब कि वैश्वीकरण मतलब कि एक मतलब पूरा जो देश एक दूसरे से जुड़ता है, उसमें व्यवहार और संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान होता है। तो उसमें शोषण को तो मैं समझ चुकी थी कि मतलब महिलाओं का शोषण हुआ है, लेकिन उसमें जो आप डीप फेक वाला की थी कि मुझको ये समझ में आ रहा था कि इसको मतलब कि ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब पर उसको लगा नहीं कि इसमें यूज करेंगे वैश्वीकरण वाले में, तो इसमें कैसे यूज कर लेंगे वैश्वीकरण वाले में? वो डीप फेक है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, हाँ वर्चुअल भी मतलब जैसे होता है ना ऑनलाइन वर्क, ये सब भी होता है। और अच्छा, डीप फेक वीडियोस तो आज मतलब ये काफी न्यूज में है, हाँ ठीक है। नुकसान होता है इसके माध्यम से। मुझको ये नहीं समझ में आ रहा था बस। और जैसे एक यौन शोषण वाला लिखा था उसमें किसी की
मतलब एक उसमें लिखा था महिलाओं का यौन शोषण वाला भी लिखा हुआ था, एक पॉइंट लिखा हुआ था किसी के, मैंने पढ़ा हुआ था। तो उसको कैसे वैश्वीकरण आया, तो उसके पहले भी तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें हो रही थी, यौन शोषण हो रहे थे, और मतलब कुछ मतलब महिलाएं जो है अपने सिलाई से बनी हुई सामानों को बेचती थी, उससे भी उनका मतलब समाज में तब भी उनको कुछ रूप में जाना जाता था। तो तो में भी देख सकते हैं ना, जैसे वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं का वस्तुकरण किया जा रहा है, हाँ, तो ये एक तरीके से मतलब यौन शोषण के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, 150 वर्ड का क्वेश्चन था, तो मैं वहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स डाल रही थी और बहुत मैंने जल्दी जल्दी लिखा है उसको, मैंने मतलब होता है ना रिसर्च नहीं किया, मतलब जो रैंडमली लिखा है मैंने वो आंसर। तो ये हो सकता है, जैसे बोला तुमने कि चीजें पहले भी हो रही थी, बट हम लोग को ये लिखना है कि उसने कैसे बढ़ाया है। जैसे हम लोग देखे वैश्वीकरण में कि अब ज्यादा वर्क करने का रहा है, कि ज्यादा हम लोगों को काम करना है, मतलब क्या बोल सकते, प्रतियोगिता का दौर है वो ज्यादा बड़ा है, तो नाइट शिफ्ट में भी काम हो रहा है, तो नाइट शिफ्ट की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो ना, भेद्यता बोलते एक वर्ड होता है, वो ज्यादा बढ़ गई है महिलाओं के प्रति शोषण की। ये हम लोग पहले भी हो रहा था शोषण तो, बट ये है कि उसने प्रॉब्लम पहले भी हो ज्यादा रहा बढ़ा था। दिया। हाँ, यौन शोषण तो पहले भी हो रहा था, लेकिन हाँ अभी बिल्कुल। जब ये क्या बोलते हैं वैश्वीकरण बढ़ा, तो वैश्वीकरण की वजह से महिलाओं की ऑप्शनल वर्क के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उसके वजह से उनको जॉब्स ज्यादा मिले, तो जॉब वर्क प्लेस पे उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ज्यादा होने लगे, उस वे में उसको बताया गया है। हाँ ऐसे बोला था। थैंक फिर यू। ओके प्रीति, हम लोग वो आंसर देख ले जो मैंने भेजी थी टॉपर कॉपी वो, बस हम लोग के पास टाइम है 15 मिनट और लगेगा। सब लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? निधि तुम्हें आंखों में पेन हो रहा था, चल जाएगा? कर लूंगी अभी। ओके 70 नंबर पेज है। 17। हाँ जो मीना जी हैं, ये नहीं हो रहा, विकास मुझे मीना, इनकी 66 रैंक आई थी, हिंदी मीडियम ही है ये टॉपर। तो एक बार सबने खुद लिखा ही होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि उन्होंने रैंडमली लिखा तो वो कैसे लिखा, क्या क्या पॉइंट्स ऐड किया। ये ऐसा लग रहा है कि ये कॉपी पूरी ओपन नहीं है। हाँ ये फुल पेज नहीं आ रहा, ये रहा। देखो यहीं पे होगा नीचे, इसको स्मॉल यही है, यही है। अब हाँ पूरा शो है। हाँ हो रहा है, तो क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा सबको खुद दिख से रहा है अच्छे जूम से? करेंगे, खुद से जूम करेंगे ना तो ये पिक्चर ब्लर हो रही है। 2 मिनट में शेयर कर, 1 मिनट में शेयर करती हूँ, शायद ये क्लियर हो। ओके ओके माइक ऑन रखना लेकिन तुम, ओके ओके स्पीच रहेगा ताकि वीडियो जो रिकॉर्ड है उसमें है। तब तक मैं आप लोग को वो रानी का नाम बताता हूँ। अभी मैंने उसका जो है एक स्क्रीनशॉट जो है लेकर के भेजा हुआ है ग्रुप में। क्लियोफिस नाम की वो रानी थी, जिन्होंने कि सिकंदर के खिलाफ बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एंशिएंट इंडिया से दिए हैं, इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं। यस सर। अभी देखो शो हो रहा है ना अपन ना? हाँ, सो हो रहा है। ठीक है। कौन सा पेज था? 17 19। 17 19 पर है। देखो 19 पे, उसमें नीचे 17 लिखा है बट वो ऐसे 19, हाँ यही है। ओके ये वही क्वेश्चन है, भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए वैश्वीकरण द्वारा तो हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो पहले उन्होंने परिभाषा दी है वैश्वीकरण की, कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था ये आंसर, सिर्फ मैंने लिखा था
तो फिर कॉपी हो जाता। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया इसके माध्यम से अनेक देशों की अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आते हैं, तो मूल्यों का आदान-प्रदान होता है। तो पहले इनकी क्या अप्रोच रही कि जो क्वेश्चन दिया था उसमें वैश्वीकरण टर्म को लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेशन से। तो ये हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। फिर है कि महिलाओं हेतु अवसर क्या-क्या दिए हैं। तो उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट लिया वो है एफडीआई को प्रोत्साहन, कि एफडीआई वगैरह बढ़ी है, मतलब फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। पहले क्या होता था, एक देश में ही चलता था राष्ट्रीयकरण वाला, तो वो ये चीज ग्लोबलाइज हुई है एलपीजी वाला। तो उन्होंने पॉइंट दिया है। फिर उन्होंने लिखा है कि गिग इकोनॉमी में रोजगार बढ़े हैं। तो ये टर्म है, ये हम लोग बहुत अच्छा है, गिग इकोनॉमी जो टर्म होते हैं उस पर भी पॉइंट्स सीधे-सीधे मिल जाते हैं। ठीक है। फिर लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रोजगार। तो इनकी ये अप्रोच रही कि इन्होंने एक पॉइंट दिया है, मतलब एक हेडिंग दी है, फिर उसको उसके सब पॉइंट्स भी दिए हैं। हाँ, सब हेडिंग्स भी वो लिखे। तो ये हम लोग इनसे मतलब सीख सकते हैं कि हेडिंग एंड फिर सब हेडिंग। जैसे इन्होंने अल्फाबेटिक इंग्लिश में लिखा है, और क्या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर इसको भी देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा? बट पता कुछ-कुछ जब आप इतना फास्ट लिखना होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलता ही होगा। हाँ। सर बता सकते हैं इसको ज़्यादा बेटर। सर क्या आप पूछ रहे सर, तो जैसे बोला कि हाँ, यस। जैसे ये अभी लिखा है ये एफडीआई को प्रोत्साहन, इसमें जो सब पॉइंट्स दे रखे हैं गिग इकोनॉमी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो ये जो लिखा है लिपि में लिखना जरूरी है या फिर जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे लिख सकते हैं? जो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको आप लिख सकते हैं, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप देवनागरी में ही जाएं। पर जो बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जैसे एफबीआई जीडीपी यूज करना है, और जो एब्रिविएशंस भी यूज किए जाते हैं वो तभी किए जाते हैं जबकि वो अपने ओरिजिनल नाम के मुकाबले कहीं ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो, अदरवाइज इन्हें यूज करना चाहिए। ओके सर। और इंग्लिश वर्ड्स भी तभी यूज करिए कि जब वो अपने इंग्लिश नेम में ही वो ज्यादा पॉपुलर हो। इसने जिस कदर कर रखा है, मैं उसके साथ जो है बहुत अधिक सहमत नहीं हूँ। ये सही तरीका नहीं है। ओके सर। ठीक है ना, आप लोग बचिएगा इससे। जैसे मुझे भी लगता है कि एफडीआई वाला तो लिख सकते हैं, बट जो पूरा डाला है ना कॉल सेंटर को भी इंग्लिश में लिखा है, वो चीजें हाँ थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ, एफडीआई वगैरह तो ये चल जाता है, बट होता है ना ज्यादा इंग्लिश। हाँ, ज्यादा अब इंग्लिश में। एफडीआई को देवनागरी में आप लिखेंगे तो वो अटपटा लगेगा, हाँ, वो थोड़ा ऑड लगेगा, बिल्कुल। यस सर। है ना। तो आज का अगर हो गया तो फिर मैं जा सकता हूँ, थोड़ा अपना ओके पूजा ओके पाठ सर। पूजा करके। अब ओके ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया है। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। और मैंने सबसे बोला था कि आप लोग अपनी जो है शेड्यूल की डिटेल्स जो है वो भेज दीजिए। सर सुबह किसी भेज ने दें क्या? भेजा नहीं अभी तक, भेज दो, लेकिन आज की मत भेजो, कल से शाम 7 बजे सबकी डिटेल आ जानी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है। ओके और सर। दिव्यांशी, तुमको मेरी सलाह ये होगी कि तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज अभी कम है, तो तुम्हारे लिए अगर पॉसिबल हो तो तुम सारी क्लासेस ज्वाइन करो। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड ओके नाइट। सर, थैंक यू। तो फिर उन्होंने जो दूसरा पॉइंट दिया है वो है उच्च आय परिवारों में। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। इन्होंने हेडिंग में दिया है कि उच्च आय परिवारों में घरेलू कार्य हेतु दिया है और बच्चों वृद्धों की देखभाल हेतु सब हेडिंग, और ये जो heading सेकंड वाले पॉइंट से थोड़ा मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको। मेड वगैरह सेकंड अच्छा पॉइंट अच्छा, में हाँ ये हम है वो मेड रखेंगे तो तो उस संभावना को दिखाएंगे। हाँ, अगर वो थोड़ा मतलब एग्जांपल से कर दे तो ज्यादा बेटर हो जाता। ठीक है। एक चीज और भी है ना, यहाँ पे पैटर्न में ये देखो कि ना, जैसे ये जो कॉलम दे रखा है, कॉलम के अंदर अंदर लाइन को नहीं छूना चाहिए, ये ऐसा कुछ है क्या प्रावधान? नहीं, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए लाइन से, बस ये रहता। ओके। फिर वर्क फ्रॉम होम वाला संतुलन को प्रोत्साहन। हाँ, ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला काफी अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग ले सकते हैं क्योंकि उससे दोनों चीजें बैलेंस हो गई हैं। मैंने इसको आउटसोर्सिंग के तौर पे दिया था। ओके। फिर है डिजिटल साक्षरता के कारण क्षेत्र का विस्तार। हाँ, ये भी है।
तुम देख रहे हो मतलब नॉर्मल पॉइंट्स हैं, बट ये बस इसको अच्छे से लिखना है। फिर चुनौतियां में इंटरनेट उन्होंने दिया, फिर इंटरनेट से जैसे प्रीति ने बोला था वस्तुकरण, इन सब मतलब एक पॉइंट है और उसको एक्सप्लेन किया है। हाँ, उभरती तकनीकें, इसमें हम लोग लिख सकते हैं डीप फेक वाला, एआई वाला, मॉर्फिंग, क्रिप्टो करेंसी। मतलब हम इन्होंने देखो, मैं एक चीज पैटर्न आपने देखा कि इन्होंने सभी कीवर्ड यूज किए बस सारी जगह पे। हाँ, कीवर्ड से क्या होता है ना, लगता है कि उसमें एक वर्ड में काफी कुछ दिया होता है, मतलब इसी को मैं तो वही कह रही हूँ ना, इसमें कीवर्ड जो दिया है ना उससे इन्होंने सभी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एक तो वो क्वेश्चन 150 वर्ड्स का था। वहां पे वर्ड लिमिट्स रहती है ना, तो इस वजह से ये चीजें ज्यादा बेटर है। हाँ, मेन तो यही रहता है कि वर्ड लिमिट है, तो आप कम शब्दों में कितना बोल सकते हो। ओके ओके पूरा अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ओके ओके ओके। ये हम लोगों ने सीखा उनसे कि हम लोगों को कीवर्ड्स में लिखना है, एंड एक पॉइंट के बाद कोशिश करेंगे सब हेडिंग्स थोड़ा कर सकते हैं। ओके ओके। एंड फिर उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी वाला, फिर ऑफिशियल में सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में वृद्धि। वैश्यवृत्ति तस्करी हेतु ऑनलाइन भुगतान से प्रोत्साहन, वैश्यवृत्ति कैसे आ सकता क्रिप्टो करेंसी में? नहीं, उनका ये मतलब है ना कि ऐसे जो वहां पे जो वित्तीय संस्था मतलब रुपए अगर वो ट्रांसफर वैसे वैलिड तरीके से होंगे तो उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हम लोग सोर्स का पता नहीं लगा सकते हैं। तो उससे चीजें बट मुझे इसमें थोड़ा सा वैश्यवृत्ति का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि वैश्यवृत्ति तो मतलब हम किस सेंस में ले सकते हैं? उनका मतलब ये है कि जैसे जो ये इलीगल चल रहा है ना काम, वो आसानी से हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, और जो हम लोग की जो गवर्नमेंट है या जो भी संस्था है तो वो उसको नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आप सोर्स का पता नहीं लगा सकते हो। तो ये कहने का मतलब हैकिंग नहीं की जा सकती इनकी, ऑनलाइन हैकिंग। तो वो मतलब हाँ बिल्कुल हैकिंग, हाँ मतलब आप सोर्स का पता नहीं लगा सकते हो क्रिप्टो करेंसी में, उसका बेस यही होता है। हाँ, तो ये मतलब बढ़ गया, ये कहने का मतलब है उनका। एक्चुअली मैं इसको इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वैश्यवृत्ति मतलब देह व्यापार को मैं मान रही थी यहाँ पे। हाँ, तो ये वही है, मतलब समझ रहे हो, कुल मिला के उनका है कि जो भी काले कहते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उनको, जो भी काले ऐसे मतलब बेकार रहते हैं। ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट ये हो चुका है। चैन, ये क्या लिखा है, चैन तोड़ने की घटनाएं, चोरी थोड़ा मुझे समझ में नहीं है, मतलब रास्ते वैश्वीकरण से जैसे जो भी होते हैं ना, रास्ते में आने जाने के टाइम पे कुछ वो चांस नेचर, बट उसका हम लोग डायरेक्ट लिंक के साथ ग्लोबलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होगा। न्यूनतम मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम व श्रम अवमूल्यन। हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेज गैप तो है ही, इक्वल पे नहीं मिलता है। और राजनीतिक भागीदारी, प्रॉक्सी कल्चर, क्या ये प्रॉक्सी कल्चर ही है ना? प्रॉक्सी कल्चर का जन्म, हाँ। प्रॉक्सी मतलब फिर एक डुप्लीकेट हो गया ना इसका, जो हम लोगों ने इसको कल भी डिस्कस किया था, वही सरपंच पति वाला। ओके 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 ओके। कि जो महिलाएं फ्रंट पे रहती हैं लेकिन पुरुष बैक, मतलब असली वही हेड करते हैं। बट इसका मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होगा, बट उन्होंने किस सेंस में सोचा है उस पर डिपेंड करता है। किसी को ये एक्सप्लेन करना हो कर सकता है कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखा है जैसे प्रॉक्सी कल्चर का मुझे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉक्सी कल्चर में वैश्वीकरण पे ऐसा तो नहीं होगा। या पे डिपेंड कर सकता है क्या सोच रही हूँ उतना टाइम, ये भी रहता है। उन्होंने लिखा हाँ, है ये भी हो सकता कि बढ़ोतरी हुई है। अगर राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है तो ये चुनौतियां हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे ना, चुनौतियों में राजनीतिक भागीदारी में ग्लोबलाइजेशन बढ़ोतरी की के साथ चुनौतियां, प्रॉक्सी कल्चर का जन्म भी हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना, ये मतलब राजनीतिक भागीदारी, मतलब वैश्विक लेवल पर जो राजनीतिक भागीदारी है वो बढ़ी है। हाँ, बट हाँ, उनका मतलब बढ़ी है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो उनकी तरफ से फिर भी हाँ मतलब फिर भी रियल उनकी नहीं लीडरशिप है, ये बोलने का मतलब बस। हाँ, तो वैश्वीकरण के यथोचित लाभ लेने तो महिला साक्षरता को प्रोत्साहन राजनीति। हाँ, मतलब इन्होंने अच्छा लिखा है, तो हम लोग ये सीख सकते हैं। कंटेंट हम लोग के पास भी है, बट हम लोग को कीवर्ड्स का यूज करना है
कीवर्ड्स का ओके यूज़ करके साथ कि जितने डायमेंशन कवर कर सकें। ओके 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 हाँ, तो ये हम लोग सीख सकते हैं, फिर हम लोग आगे और डिस्कस करें। क्लास को कंक्लूड करते हैं? हाँ चाहिए। ओके कल के जितने भी टॉपिक्स होंगे मतलब जाति व्यवस्था से रिलेटेड करेंगे, तो जिसके पास जो भी टॉपिक्स हो कल सुबह 10 बजे तक डाल दें ग्रुप में। हाँ, ओके जाति व्यवस्था हाँ, भारत में से रिलेटेड जाति व्यवस्था से प्रीति उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कितना मिलेगा हम लोगों को? कम ही मिल पाएगा। जितना भी मिल पाए। ओके, टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है ना। हाँ तो वो डाल देना। मुझे ना इसमें ना 2-3 जो वुमेन्स के रह गए मुझे ऐसा लगता है अभी भी हाँ, बट वो रह गया, वो पता है, फिर हम लोग को आगे भी कंप्लीट करनी है चीजें। हाँ ये वो तो खुद है। हम हाँ, एक वो काम खुद करते से हैं, जो जाति व्यवस्था है ना, सुनो, जो जाति व्यवस्था है ना उसमें जो बहुत ज्यादा मतलब मेन जो लगते हैं ना यूपीएससी में आने लायक है, हम सिर्फ उनको कवर करेंगे। उसके बिल्कुल, अलावा जितने भी है ना उसको उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। कैसा कर सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, जातिगत जनगणना वाला बिल्कुल। तो मार्क करके चलना जरूरी होगा। हाँ, तो जब उसमें करंट अफेयर्स करेंगे तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है ठीक है। और मतलब ना एक काम करेंगे कि जिस दिन भी हम ये ऐसे वाला करेंगे ना उस दिन ना मतलब एक बार हम बैठ के खुद करने की कोशिश करेंगे सामने, क्योंकि ना मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और भी आप मुझे कोई बुक बता सकते हो मतलब निबंध के लिए कि